जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज अपन बात करेंगे एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा है वो कैसा आ रहा है, कैसा लेवल आ रहा है, उसमें जीके में कितना क्वेश्चन बनने लायक है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ में बताएंगे आपको कि मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन बनाने लायक है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने लायक है। और रीजनिंग में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मैथ की। तो मैथ में लगभग 3 से 4 चार 5 क्वेश्चन है, थोड़े कैलकुलेटिव है, बाकी सब सरल है क्वेश्चन। जिसने भी ग्रेजुएशन वाला दिया होगा वो उससे तो बहुत लेवल वाला लो है। तो जिसके भी मतलब 24-25 पहले अटैम्प्ट में बन जाएंगे। बाकी 5 क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव है तो वो भी बन जाएंगे अगर आपने सही प्रैक्टिस की होगी तो मैंने मैथ में अटेम्प्ट किए 27 क्वेश्चन। मेरा क्या है, दो क्वेश्चन और हो जाते जिसमें मेरा थोड़ा टाइम, मुझे क्वेश्चन था उसमें 3 बार क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन वो क्वेश्चन था ऐसा कुछ था, उस आयु का क्वेश्चन था, वो 3 बार सॉल्व किया लेकिन वो आंसर नहीं आया उसमें टाइम चला गया तो 2 क्वेश्चन भी छूट गए, इसलिए मेरे 27 क्वेश्चन ही हुए हैं। और बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग पहले अटैम्प्ट में ही मैंने 29 क्वेश्चन कर दिए थे और एक क्वेश्चन बाद में किया था, लेकिन वो फिर बाद में वो टिक ही नहीं हुआ। बाद में मैंने टिक कर दिया था लेकिन वो शायद डबल क्लिक हो गया तो वो टिक नहीं हुआ, तो 29 ही अटैम्प्ट हुए। तो मेरे रीजनिंग में 29 क्वेश्चन सही थे और मैथ में 27 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पूरी रीजनिंग सरल थी। जिसने भी ग्रेजुएशन वाला दिया होगा एग्ज़ाम उससे बहुत सरल थी रीजनिंग। तो 4-5 क्वेश्चन थे, सेटिंग अरेंजमेंट के थे और पजल थी, एक पजल थी और 3-4 थे वो, और वो सरल थे क्वेश्चन, बन जाएंगे आप पे, आपने प्रैक्टिस की होगी तो। अब मेन बात है जीएस में करंट अफेयर आ रही है 10 से 15 नंबर की, लगभग मेरे हिसाब से 12 से 15 नंबर की करंट अफेयर थी मेरे, 12 नंबर की तो थी, जिसमें करंट अफेयर मतलब सरल भी है, कुछ कुछ टफ भी है, लेकिन जिसने पढ़ी होगी वो बना ले जाएगा। लगभग सरल क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। और जीएस में बात करें अपन, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन थे, और साइंस से थे 3-4 क्वेश्चन, और संविधान से 6 क्वेश्चन थे संविधान से। और संविधान से जो क्वेश्चन थे वो मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था, अपन बात करें तो आर्टिकल डायरेक्ट नहीं था, उसमें थोड़ा घुमाए हुए थे। बस एक क्वेश्चन डायरेक्ट था जो उच्च न्यायालय वाला जो हाईकोर्ट रेट जारी करता है वो किस आर्टिकल में है, तो वो 226 वाला था, वो 226 आर्टिकल। लेकिन उसके सिवा जो भी संविधान से क्वेश्चन थे वो थोड़े अंदर से थे क्वेश्चन, मतलब जिसने पढ़ा होगा सही वो कर पाएगा। और मैं आपको बताता हूँ जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैंने लिखे हैं। देखो, एक तो विटामिन से आया था क्वेश्चन, विटामिन से आया था एक क्वेश्चन। एक मुझे पालक का वर्णक पूछा था, पालक में कौन सा वर्णक पाया जाता है, वो क्लोरोफिल। एक मणिपुर की राजकीय भाषा पूछी थी, मणिपुर की राजकीय भाषा क्या है, ठीक है। और एक वो मैंने बता ही दिया, एक हाई कोर्ट वाली रेट वाला, ठीक है। एक जो पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसने पार्टिसिपेट किया था, किस प्रधानमंत्री ने, तो वो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। वो करंट का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, वो मैं लगा के आया था। एक मुंडा विद्रोह में किसने मतलब किसने नेतृत्व किया था मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा उसका आंसर था, वो भी मैंने कर लिया था। एक वो क्वेश्चन था विराट कोहली के जो 9,000 रन बनाए वो पहले खिलाड़ी को, मतलब ये तो मैंने आंसर बता दिया। ऐसा क्वेश्चन था कि 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी तो वो विराट कोहली था। और एक क्वेश्चन था वो आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उसका आंसर था। एक क्वेश्चन था
पंचायत में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो कितने % दिया जाता है, उसका 33% था। और एक था वो वैदिक काल से था, जो वैदिक काल से क्वेश्चन था वो भी मेरा सही है। और एक था वो केंद्र और राज्यों के बीच का जो करों का वितरण किया जाता है वो मतलब किसके द्वारा किया जाता है, कैग के द्वारा, CAG के द्वारा, या फिर वित्त आयोग के द्वारा, या RBI के द्वारा। तो आंसर तक वित्त आयोग मेरा वो भी सही है। एक कंप्यूटर से था, कट और पेस्ट का क्वेश्चन था, कट पेस्ट वाला क्वेश्चन था, जो वो भी सरल था। एक क्वेश्चन था जो अपन भारत और चीन वाला LAC वाला एक क्वेश्चन था। एक जलोढ़ मिट्टी से था क्वेश्चन। और एक था पूर्वी घाट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का था क्वेश्चन, पूर्वी घाट से। एक मनरेगा वाला था कि मनरेगा मजदूरी 100 कितने दिन के लिए दी जाती है, वो 100 दिन के लिए, वो भी मेरा सही था। एक तो सौर मिशन का था, सौर मिशन वाला भी था, वो भी मेरा सही है। अब एक परमाणु हथियार से करंट अफेयर का था क्वेश्चन। एक अनुसूचित जाति आयोग, ये मेरा मतलब कन्फ्यूजन में गलत हो गया है ये क्वेश्चन। और एक था एक क्वेश्चन और था ये वो सिविल सर्विसेज वाला था, वो एक मुख्य न्यायाधीश वाला है, उसमें जो ऑप्शन ही नहीं दिए थे, मुख्य न्यायाधीश ऐसा क्वेश्चन आया था मुख्य न्यायाधीश का। जैसे क्वेश्चन था कि मई 2025 से पहले कौन मुख्य न्यायाधीश था, तो उसमें ऑप्शन होना चाहिए संजीव खन्ना, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं था संजीव खन्ना, उसमें ऑप्शन था एक तो ये जो अभी गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश है वो थे, और एक वो उससे संजीव खन्ना से पहले थे वो भाई चंद्रचूड़ वो थे, लेकिन ऑप्शन में संजीव खन्ना नहीं था, इसलिए वो भी मेरा लगभग या तो क्वेश्चन ही गलत मानेंगे, या मेरे को लगता है भाई वो चंद्रचूड़ उसका आंसर लग रहा है मेरे को। एक क्वेश्चन था वन्यजीव से था, वो थोड़ा ऐसा था, थोड़ा लैंग्वेज वाला था वो क्वेश्चन, तो वो भी मेरा गलत हो गया है। एक मौलिक अधिकारों में ऐसा था क्वेश्चन, एक मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद किस संशोधन द्वारा नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद में किस संशोधन द्वारा नहीं किया गया, तो एक क्वेश्चन था, ये भी मेरा गलत हो गया है। एक क्वांटम सिद्धांत साइंस का था, वो भी मेरा गलत हो गया है। और एक निजी बैंक था, वो भी मेरा गलत हुआ। तो GS में मेरे 18 क्वेश्चन सही है, 28 लगा के आया था, जिसमें से 18 क्वेश्चन मेरे सही है, गलत हो गए बहुत। 3-4 क्वेश्चन तो मेरे 2-3-4 है वो क्वेश्चन वो गलत हो गया, बहुत दुख हुआ। और लगभग मेरे 84 अटैम्प्ट किए थे मैंने, लगभग 70 के आसपास आएंगे नंबर, ऐसा लग रहा है मेरे को। अब देखते हैं, आंसर की आने दो, उसके बाद मालूम पड़ेगा क्या होता है। तो आप भी बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और जिनका भी एग्ज़ाम अब आने वाले सप्ताह में है वो क्या करें, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब जनवरी से लेकर मई तक करंट अफेयर पढ़ें, ठीक है। और मैथ में कुछ नहीं करना, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जो ग्रेजुएशन वाला जो पेपर हुआ था वो ही चैप्टर रिवीजन कर लो, उसी में से आ रहा है। और एडवांस बहुत कम आ रहा है, उसमें क्या थोड़ा लेवल अप आया था, एडवांस था उसमें, लेकिन इसमें ये 2 ही क्वेश्चन थे एडवांस के, एक ज्योमेट्री से था एंगल का, एक ट्रिग्नोमेट्री से था, बाकी अर्थमेटिक का पूरा। और बाकी एग्ज़ाम अच्छा गया है, मतलब अच्छा जाए आपका एग्ज़ाम भी, और मेरा तो ठीक है, जो भी अब देखेंगे आगे आंसर की आएगी जब। आप भी बताइए, और करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दें, और संविधान का रिवीजन कर लें, अच्छे आर्टिकल और संशोधन, मेनली संशोधन रिवीजन कर लें, संशोधन से क्वेश्चन आ रहा है बहुत, मौलिक अधिकार, संशोधन, नागरिकता, इन सब से, पंचायती राज, इन सब से क्वेश्चन आ रहा है बहुत, तो आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।